हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट पेयर. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली जो इनकरेक्ट पेयर है उसको चूज करना है. तो हमारा फर्स्ट गिवन है अक्रोसोम एंजाइम फील्ड की कैप स्ट्रक्चर ऑन स्पर्म हेड. बी में गिवन है मिडिल पीस दैट पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. बी में सी में गिवन है स्पर्म टेल जो कि फैसिलिटेट करती है स्पर्म मोटिलिटी जो कि एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. एंड डी सीमेन जो कंटेन करता है ओनली स्पर्म्स. ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले अबाउट स्पर्म्स अगर हम बात करें तो स्पर्म क्या होते हैं. स्पर्म्स आर दी मेल गैमेट जो कि फ्यूज करते विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म करते हैं जाइगोट. मेल गैमेट which fuses with female gamete एंड फॉर्म करते हैं जाइगोट. जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है. द मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड एंड ऑल्सो फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड. दोनों हैप्लॉइड जो गैमेट्स है प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट. नाउ जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का वो क्या कंसिस्ट करता है. द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करता है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. अब हम इस पहले इमेज में देख लेते हैं चारों स्ट्रक्चर्स कहाँ पे है. दिस पार्ट इज द हेड ऑफ स्पर्म. ये क्या है, स्पर्म का हेड है. दिस इज द नेक. दिस पार्ट इज द मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल ऑफ स्पर्म. अब हम वन बाय वन सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट हेड. ना हेड की अगर हम बात करें तो जो हेड होता है स्पर्म्स का, जो हेड होता है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है. हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है. हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, जो स्पर्म का एंटीरियर पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है with the cap-like structure. Cap-like structure जिसे कहा जाता है एक्रोसोम. एक्रोसोम एंड एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो जो एक्रोसोम होता है वो फिल्ड होता है विद एंजाइम से फिल्ड होता है जो कि हेल्प करते हैं इन दी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं. एंड वन मोर थिंग अबाउट द स्पर्म्स की, जो स्पर्म का पूरा जो होल बॉडी होती है वो कवर्ड होती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द प्लाज्मा. दिस रिप्रेजेंट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. ना ये तो हो गई अबाउट बात हेड की. तो हेड में ये पार्ट जो होता है, जो एंटीरियर पार्ट है, ये क्या है, एक्रोसोम. एक्रोसोम एंड ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस जो क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम मटेरियल कंटेन करता है. ना अगर हम बात करें अबाउट अ बी पार्ट दैट इज नेक, तो नेक क्या करती है, कनेक्ट करती है हेड एंड मिडिल पीस को. मिडिल पीस को थर्ड स्ट्रक्चर इज मिडिल पीस. जो मिडिल पीस होता है वो क्या कर
ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब लास्ट पार्ट की बात करें हम, जो कि है टेल। तो जो टेल होती है वो क्या करती है? टेल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। टेल क्या होती है? मोटाइल होती है, मूवमेंट मोटिलिटी होती है टेल में। एंड ये किसके लिए जरूरी होती है? दिस इज necessary for the fertilization. Okay, and this motility is essential for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए essential होती है। अब हम ऑप्शन कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है एक्रोसोम एंजाइम फिल्ड कैप स्ट्रक्चर ऑन स्पर्म हेड, जो कि करेक्ट है। जब भी हमने डिस्कस किया। बी में गिवन है मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पेयर फाइंड करना है। सी में स्पर्म टेल, जो कि फैसिलिटेट करता है स्पर्म की मोटिलिटी, जो कि एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये भी करेक्ट है। एंड डी में गिवन है सीमन कंटेन्स ओनली स्पर्म। तो सीमन जो है along with sperms और क्या कंटेन करता है? along with sperm semen contains seminal plasma कंटेन करते हैं, जो कि रिच होता है इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? इनकरेक्ट पेयर ही सिलेक्ट करना था। तो इनकरेक्ट पेयर है हमारा यहाँ पे डी, दैट इज सीमन कंटेन्स ओनली स्पर्म, जो कि इनकरेक्ट है। अलोंग विथ स्पर्म सीमन ऑल्सो कंटेन्स सेमिनल प्लाज्मा। करेक्ट आंसर इज डी। आंसर इज डी, जो कि गिवन है सीमन कंटेन only sperms. I hope you understood it well. Best of luck.